सर, निषाद पार्टी से हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या होगा? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा? भूचाल तो पूरा आने वाला है। अभी 2027 में लगभग निषाद पार्टी की 135-135 सीट निकलने वाली हैं। 24 के चुनाव की बात बताइए। 24 के चुनाव में भी हमारे लोगों को सांसद भी बनेंगे। लगभग डॉक्टर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 80 सीटों में लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश में 25-30 सीट संजय जी बता रहे हैं कि हम लोगों को मिलेंगी। उस आधार पे हम लोग भी जुटे हैं कि आगे निषाद पार्टी का हम लोग पूरी भरकम से प्रयास करके काम करेंगे। इसको मैं 11वां संस्थान दिवस मानूं या फिर शक्ति प्रदर्शन मानूं? नहीं, 11 शक्ति प्रदर्शन भी है और 11 वहाँ संकल्प दिवस भी है। और आप देख ही रहे हैं भीड़ भाड़ यहाँ की, जो निषाद एकता जुट हो रहा है, होता रहेगा भी। अच्छा, मेरा अहम प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे अब 2-3 महीने बाद ही चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव भी आने वाला है और ये तुरंत ही ये जो रैली है इसको राजनीति नजरिए से देखूं या फिर संस्थान दिवस के नजरिए से? इसमें दोनों राजनीति भी है और हमारे निषाद पार्टी का कार्यक्रम भी है। हम लोग अपने हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम मोदी योगी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमको हमारा आरक्षण चाहिए। हम लोग अपनी पार्टी का सारा वोट मोदी जी के खाते में डालेंगे। हमारे हिस्से की बंटवारी जो हम लोगों को निषादों को जो सीटें मिलेंगी, हम लोग उनमें संतुष्ट रहेंगे। जो मोदी जी योगी जी जो देंगे उसमें हम लोग खुश रहेंगे। पहले बसपा फिर सपा फिर ऐसे करते करते पार्टियां काफी चेंज हुई, अब सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के है, तो पहले सब जातिवाद का चुनाव होता था, ठीक है। अब मोदी जी योगी जी के इसमें कर कमलों में अब जातवाद खत्म हो गया है। सब जातवाद का ही नहीं है। कुछ लोग चंद लोग जातवाद मानते हैं, बाकी हमारे यहाँ हिंदूवाद चल रहा है। राम राज चालू हो गया है। 22 तारीख को जो भी कुछ है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा हिंदू जाग जाए और समझो कि हमारा हिंदुस्तान, भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अहम मुद्दे क्या होंगे आप लोग? हमारे अहम मुद्दे हो गए कि गरीबों को हिस्सा मिले, गरीबों की सबसे ज्यादा व्यवस्था की जाए। ना घर है, गरीबों के पास मकान नहीं है, मकान की व्यवस्था सरकार ज्यादा से ज्यादा कराए। जो झोपड़पट्टी में पड़े हैं, जो गंदे नाले के किनारे पड़े हैं, उनकी व्यवस्थाएं करी जाए। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ से आए हैं। हमारा नाम अशोक सिंह प्रधान है, ग्राम सभा पारा रायबली, ब्लॉक अध्यक्ष हरचंदपुर। सर, आपसे प्रश्न उठता है, आप आए हैं, अब ये जो टोपी भी लगाई हुई है साथ में समर्थन भी कर रहे हैं, तो क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले मैं आपकी न्यूज को निषाद पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आनंद कुमार निषाद, युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक डकोर से। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को नकलों की गद्दी पर बैठाना है, सीएम बनाना है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। योगी आदित्यनाथ का क्या? हम तो यही चाहते हैं कि उनको पीएम बना दें। हमें अपने मंच भैया जी, हमारे बड़े भैया बता रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण हमारी भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। हम मांगेंगे तो उसे भीख कहते हैं। आरक्षण हमें छीनना है, हमें मांगना नहीं है। जो संविधान में लिखा है वो हमारा आरक्षण है। आरक्षण हमारी कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है, तो हमें उसे छीनना है। मांगेंगे तो वही भीख होगी और कोई उद्देश्य नहीं है। ये पार्टी का, आप ये कह रहे थे, पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाले बाहुल्य समय में निषाद पार्टी केवल एक वही पार्टी है जो गरीबों की मसीहा है और गरीबों की सुनेगी, और बाकी कोई पार्टी नहीं है, न कोई ऐसा नेता है। अगर होता तो आज से 75 साल से इलाज करते चले आ रहे हैं, 75 साल से अधिकार मिल जाता, 75 साल से हमारी सुन लेते। इससे पहले कभी किसी और दल में, मतलब मायावती के साथ भी, अखिलेश यादव के साथ भी, अब योगी आदित्यनाथ सबके साथ गए हैं भाई। पहले ये नारा चला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सपा की सरकार आई, हमने उसके झंडे के तले रहे, उसका टोपी लगाया, उसका नारा लगाया। माननीय धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आए, उनने कहा मैं भी ओबीसी हूँ, तुम भी ओबीसी हो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरे झंडे तले आ जाओ, हम तुम्हारा भी भला करेंगे, अपना भी पार्टी का भला करेंगे। जैसे ही उनकी सरकार बनी, 5 दिन स्वागत से बोले, उसके बाद लटका दिए। और यही बात
सपा बसपा कांग्रेस वो सबका है। 5 दिन सब सुख से बोलते हैं, 5 दिन काका दादा भैया कह के, माँ बहन कह के वोट ले जाते हैं। उसके बाद में न शौचालय से लेके सचिवालय तक उनके लोग बैठते हैं, ना हमारी कोई सुनाई होती है, ना हमारा कोई जान पहचान। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में आपकी सुनवाई होगी? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोगी दल है, उसमें हमारी सुनवाई होगी। अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सिंबल निषाद पार्टी का होगा। जी, क्या आप दोबारा से सोच समझ के बोले, क्या बोल रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, अगर प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा तो उसमें चुनाव चिन्ह हमारा होगा, निषाद पार्टी का। जो कि पिछले चुनाव उसमें हुआ था, जो चुनाव पिछली बार हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का था तो चुनाव चिन्ह निषाद पार्टी का था। क्या इसके लिए अभी स्वीकार होगा? जी हाँ, होगा। अच्छा, कितनी सीटें चाह रहे हो उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में हम 35 से 40 सीट चाह रहे हैं। नहीं मिली तो? नहीं मिली तो जैसे कि आने वाली पार्टियों ने हमारे साथ किया है, उसी इस पार्टी के साथ हम करेंगे। निषाद पार्टी निषाद समुदाय जिस समुदाय के साथ लग गया है उसकी पार्टी बन गई, जिसको छोड़ दिया है वो गिर गया है। साइकिल पानी में चलेगी, हाथी तो डूब ही गया है। देखो, मेरा पार्टी का सबसे अच्छा चुनाव चिन्ह है भोजन से भरी थाली। जिस घर में होगी भोजन से भरी थाली, उसका कभी नहीं होगा पेट खाली। देखो, साइकिल के बिना हम लोग जी सकते हैं, हाथी के बिना जी सकते हैं, अगर हाथ भी कट जाए तो उसके बिना भी जी सकते हैं। कोई घर ऐसा, कोई भी समाज का घर ऐसा नहीं है जो भोजन से भरी बिना थाली के बिना जी सकता है। जी सकता है क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात को आगे उठाया है। मैं आपकी न्यूज को और निषाद पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों से बात करेंगे सर। ठीक। सर क्या लग रहा है, निषाद पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में? जी, समर्थन में। तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आएगा? बेशक अगर निषाद पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से, तो भूचाल तो अपने आप में है। आपको दिख रहा है कि हर जगह पे जो भी चुनाव हो रहे हैं उनका परिणाम में, आपको चुनाव के परिणाम में दिख ही रहा है कि निषाद पार्टी हो अगर बीजेपी के साथ में है तो बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटें आपको देगी? बिल्कुल देगी। देखिए, जो सम्मानजनक, आप अगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, 18% से ज्यादा की आबादी में हम अगर निवास करते हैं, तो बेशक देगी। अगर वो हमारी ताकत हो, हमारा समाज अगर ये चीज पहचान चुका है, अपनी ताकत को पहचान चुका है, तो बेशक वो ले लेगी। इसमें कोई क्या अहम मुद्दे हों? मुद्दा तो हमारा ये है कि देखिए, धीरे से अपने उत्तर प्रदेश में हम लोग कभी राजा के वंशज थे, हमारा राजपाट हुआ करता था यहाँ। आज वो अगर राजपाट खो गया है तो पुनः वो राजपाट ले करके, और कभी हम लोग हुक्मरान कलम चलाने हुआ करते थे, आज अगर कलम नहीं चला रहे तो जो आरक्षण की बात है वो हम लोग अपनी सरकार बना के और अपना कानून खुद लिख लेंगे। उसमें किसी से मांगना और कहने की जरूरत नहीं है। हमका अपना जो हमारा राजपाट पुनः स्थापित था कभी, वो लिख करके और अपना स्वाभिमान इससे पहले मायावती के साथ, अखिलेश यादव के साथ, अब योगी आदित्यनाथ के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो क्या डिफरेंस, क्या जो अलग है, क्या अलग? देखिए, हम लोगों ने सबकी सरकार बनवा के इनके शासन पे देख लिया है, कहीं से कोई समस्या नहीं हल हो रही। तो उसी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक पहले संगठन माननीय डॉक्टर संजय कुमार जी ने बनाया, और उसके बाद में निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी का निर्माण ही इसीलिए किया है। अगर ये लोग हमारा हक अधिकार देते थे तो शायद हो सकता है कि पार्टी हमको, हमारे समाज को बनाने की जरूरत ना पड़ती। नहीं दिया, उसका कारण ये आपको ये सब दिखाई पड़ रहा है, और ये पार्टी दिखाई पड़ रही निर्बलों की पार्टी। ये केवल निषाद समाज की पार्टी नहीं है, निर्बलों, वंचितों, शोषितों की पार्टी है ये। और समाज में जो इनके हक अधिकार की बात करेंगे वही पे राज करेंगे, बस ये है। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कितनी सीटें अपेक्षा कर? अब इसमें हम लोगों को निश्चित है, अगर ठीक ठाक सीटें दी जाएंगी तो हम लोग रहेंगे उसमें में रहेंगे। और अगर सीटें नहीं मिली तो? क्यों नहीं मिलेंगी मैम? नाव, निषाद राज जिस नाव पे बैठते हैं, ये नाव कभी डूबने नहीं देते। आपने इतिहास गवाह है इस चीज का, आप मान लीजिए। साहब ने भी, मैंने देखा सपा बसपा की बात कर रही थी, हम लोग सपा बसपा के साथ बहुत ईमानदारी के साथ इनके साथ उतरे हैं, लेकिन उन पार्टियों, बेईमान पार्टियों ने हमारे साथ ईमानदारी नहीं की। हमारा जो उतरवाई होता है राम निषाद का, वे उतरवाई नहीं दिया। हम लोग का मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया है। हमने तो ईमानदारी से पूरा अपना, मैं अयोध्या धरती से बिलोंग करता हूँ, आपने देखा होगा। इससे पहले हम लोग संकल्प दिवस गोरखपुर मनाने गए थे, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री निषाद राज का नारा नहीं लिया था। क्या इन लोग के मुंह में जावा लगा था क्या?
क्या हमने इनका सरकार नहीं बनाया था क्या उन लोगों का? लेकिन ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है जो निषाद राज का नाम लेकर के हम निषादों के पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में निषादों का नाम चौड़ा करते हैं। हम लोग को यही चाहिए, आज हर कोई अपने खाना कमा रहा, खा रहा, लेकिन जो सम्मान मिलता है, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम इसके साथ तन मन धन के साथ रहेंगे, हमारे अगुआ जब तक है हम इनके साथ रहेंगे। आरक्षण तो एक बहाना है, हमें सरकार बनाना है, सरकार बना के आरक्षण लेना है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर 40 या 45 सीटों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन? अभी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है मैम, हो सकता है भविष्य में हमारे, हम तो मुख्यमंत्री तो बनाएंगे पक्का है, ये तो दावा है, अंदर से इतना विश्वास भी है, अपना मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। 4% 5% वाले 4 बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम लोग तो 18% उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय वोट है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? बस जागरूकता है, अभी तो 30%, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, आप देख सकते हैं जिस उमड़ता हुआ जनसाला आप देख रही हैं। ये शक्ति प्रदर्शन समझो या 11वां संस्थान दिवस का कार्यक्रम? सब कुछ समझिए, इसी में साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा। आपने देखा होगा पिछले साल हम लोग गोरखपुर में गए थे, इस साल यहाँ पर अगली बार हो सकता है सिंहबेरपुर में रहे। आपने देखा होगा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहा हो, एक ईंट देने का भी काम नहीं किया, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने 39,000 करोड़ रुपए देकर के हमारे संस्कृत को, जो सिंहबेरपुर में धाम है, आपने कहीं देखा होगा, उसको बना रहे हैं। कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है। और जिस देश को मिटाना है उसके इतिहास मिटा दो, जिस समाज को मिटा, संस्कृति मिटा दो, ऑटोमेटिक मिट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने हमारी संस्कृति को जगाने का काम किया, हम इनके साथ रहेंगे जब तक हमारे अगुवा रहेंगे। और आपने देखा होगा कि राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, बहुत ही धूमधाम से, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे। आप लोग की भी स्वागत है, पूरे देश और विश्व की निगाहें हमारे अयोध्या की धरती पर है। आप लोग यहाँ से जब एंट्री करेंगे अयोध्या में मेन गेट पे, बहुत बड़ा एक टेढ़ी बाजार के नाम के था, और यहाँ पर सिंहबेरपुर के धाम थे, और निषाद राज का बहुत बड़ा एक भव्य गेट तैयार हो रहा है। जितने भी लोग जाएंगे निषाद राज के द्वार से होते हुए जाएंगे। हम लोग का सम्मान दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, हम लोग के लिए बहुत खुशी है।